सभी को नमस्कार। और आइए आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें करते हैं। डिजास्टर जिसका शाब्दिक अर्थ हम आपदा लेते हैं, और ऐसी परिस्थितियां जिन्हें जो अवांछनीय हैं, जिन्हें हम नहीं टाल सकते, या यूं कहें जिनका विस्तार जान माल की हानि करने में बहुत अधिक होता है, उन्हें हम डिजास्टर की श्रेणी में रखते हैं। डिजास्टर एक ऐसी स्थिति होती है जिसे जो व्यक्ति के द्वारा नहीं बदली जा सकती, उसे स्वीकार ही करना पड़ता है। लेकिन उसका जो समाधान है, जो प्रिकॉशंस है, उसके लिए एक व्यक्ति जो काम करता है उसे डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। डिजास्टर दो श्रेणियों में हम इसे बांट सकते हैं। पहले है नेचुरल डिजास्टर। आप देखिए, भूकंप है, बाढ़ है, या ज्वालामुखी का फटना है, या सूखा पड़ना है, ये तमाम इस तरह के डिजास्टर्स हैं जो नेचुरल डिजास्टर हैं। और जिन जिन देशों में या राज्यों में ये डिजास्टर, मान लीजिए अब केरल में बार बार बाढ़ आती है, तो या बिहार में बाढ़ आती है, तो वहां के लिए वो राज्य तैयार हैं, अपने तैयारी करके रखते हैं उस डिजास्टर को फेस करने के लिए। कश्मीर की अगर आप बात करेंगे, वहां स्नोफॉल या हिमस्खलन, तमाम चीजें होती रहती हैं। नेचुरल डिजास्टर में हम उन तमाम चीजों को रखते हैं, तमाम डिजास्टर्स को रखते हैं जो बाय नेचर हमें मिलते हैं। दूसरा डिजास्टर होता है मैन मेड डिजास्टर, जिसे हम मानव जनित अवधारणा के तहत रखते हैं। एक ऐसा डिजास्टर, एक ऐसी गलती जो मानव के द्वारा हुई और वो एक डिजास्टर के रूप में कन्वर्ट हो गई। अब देखिए, अगर कभी मैं भोपाल गैस कांड की बात सोचूं, वो ऑपरेटर जो रात को उस नोब को बहुत ढीला छोड़कर चला गया, या उसे बंद करना उसे याद नहीं रहा, तो एक आदमी की हल्की सी गलती से जो डिजास्टर, एक ड्राइवर जो बस को लेके चल रहा है, एक वाहन को लेके चल रहा है, उसकी गलती जो है वो मैन मेड डिजास्टर क्रिएट कर सकती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि डिजास्टर को हम दो श्रेणी में रख सकते हैं। पहला है नेचुरल डिजास्टर, और दूसरा आपका है मैन मेड डिजास्टर। बहुत बार कैटेगरी इतनी कारगर नहीं होती। अगर आप कोविड-19 की बात करें, कोविड-19 एक डिजास्टर तो है, लेकिन ये डिसाइड करना इस वक्त मुश्किल हो रहा है कि नेचुरल डिजास्टर है या मैन मेड डिजास्टर है। बहुत सारे कंट्री आज इस चाइना की तरफ उंगली उठा रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। मान ली कुछ लोग जंगल में गए, उन्होंने वहां पर एक पिकनिक का आयोजन किया, उन्होंने आग को बुझाया वहां पर, लेकिन वो आग पूरी नहीं बुझी, हल्की उसके अंदर चिंगारी कहीं रह गई और बाद में वो आग लगी, तो वो मैन मेड डिजास्टर है। दोनों ही डिजास्टर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं कि पूरी दुनिया के देश ये मानते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट में टीचर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि देखिए, जापान जो है उसे भूकंपों का देश कहते हैं, भूकंप वहां बहुत ज्यादा आते रहते हैं, और वहां भुज के मुकाबले, जो हमारे यहाँ भूकंप भुज में आया था, उसके मुकाबले बहुत कम नुकसान होता है। भूकंप उनके जीवन का अनिवार्य अंग बन चुका है। अब डिजास्टर का निश्चित समय नहीं होता कि डिजास्टर कब आएगा, वो कभी भी आ सकता है। रात को आप सोए हुए तब एक डिजास्टर आ सकता है, तब भूकंप आ सकता है। सोते हुए लोग पानी में बह सकते हैं। अब ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या मैनेजमेंट्स हो सकते हैं स्कूल लेवल पे, जहां हम बात करेंगे किस तरीके से एक टीचर डिजास्टर रक्षक के रूप में काम कर सकता है। कुछ टेक्निक के बारे में बात करेंगे हम। अब जहां जहां डिजास्टर आपके स्कूल में हो सकते हैं, वहां कोई ब्रोकन ग्लास है, टूटे हुए कांच हैं, वो एक डिजास्टर का रूप, या मिड डे मील में कहीं खाना बन रहा है, वहां मतलब ब्लास्ट हो सकता है, सिलेंडर फट सकता है, या आग लग सकती है, इस तरह के डिजास्टर। अगर आप हरियाणा की बात करेंगे, पर्टिकुलर हरियाणा की, तो हरियाणा में स्कूल की अगर आप बात करेंगे, एक घटना को छोड़कर जो कि बहुत भयंकर दुर्घटना थी, मैं 1995 की बात कर रहा हूँ, डब वाली की बात कर रहा हूँ, जहाँ डीएवी स्कूल में एक एनुअल फंक्शन हो रहा था, और टेंट पूरा का पूरा बंद था। छत जो थी वो प्लास्टिक की थी, तरपाल की बनाई हुई थी। साइड में सिलेंडर से खाना बन रहा था गेट के साथ ही, और वहाँ जो वायर थी, जो वायरिंग की गई थी,
उस पर टेप नहीं थी। और टेप ना होना, जब भी आपके यहाँ फंक्शन हो तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिकल जितने भी वायर आप यूज करते हैं म्यूजिक सिस्टम के लिए, उसकी टेपिंग बहुत जरूरी है। उस समय ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल वायर से एक चिंगारी निकली, टेंट को आग लगी, सिलेंडर फटा और 442 बच्चे, मासूम बच्चे उस आग के अंदर झुलसे। एक कल्पना करके देखिए, एक छोटा सा बच्चा जो 7, 8, 10 साल का है, कैसे उसकी बॉडी जलती होगी, कैसे उसकी बॉडी बर्न हुई, कैसे उसके प्राण निकले होंगे। इस जब ये डिजास्टर हुआ ड्यूरिंग, देखिए 3 तरह की बातें हैं, प्री डिजास्टरिंग, डिजास्टर से पहले, ड्यूरिंग डिजास्टर, डिजास्टर के दौरान, पोस्ट डिजास्टर, डिजास्टर के बाद। अब उस वक्त जब वो डिजास्टर हो रहा था, उस वक्त कुछ भी करना, कोई प्रिकॉशन ले पाना बड़ा मुश्किल था। टेंट पूरा का पूरा बंद था और तमाम फैक्टर ऐसे थे जो एक मैन मेड डिजास्टर को इनवाइट कर रहे थे। तो सिर्फ कहने का उद्देश्य मेरा ये है कि स्कूल में जहां जहां डिजास्टर हो सकता है, प्लेग्राउंड में बच्चे को चोट लग सकती है, कहीं स्लिपरी फ्लोर है, बच्चा वहां गिर सकता है, कोई ब्रोकन ग्लास है, वो बच्चे को चुभ सकता है। इसके अलावा लैब में जो केमिकल यूज हो सकते हैं, वो होते हैं, वो डिजास्टर का कारण बनते हैं। या फिर आपकी जो बाउंड्री वाल है या जो मिड डे मील है, तमाम ये वो चीजें हैं, तमाम ये वो स्थान है जहां डिजास्टर की संभावना रहती है। अब एक बेहतर इंसान के रूप में, बेहतर टीचर के रूप में आपको जो टेक्निक फॉलो करनी है, मैं उनके बारे में बात करूंगा। पहली टेक्निक, नो योर वर्क, अपने काम को जान लें। मतलब इसका ये हुआ कि जब आप डिजास्टर के बाद काम करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, बहुत सारे साथियों ने, मुझे इस बात की खुशी है बीइंग ए टीचर कि हरियाणा के 790 टीचर को एक्सीलेंट श्रेणी में रखा गया है। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने कोविड सेंटर्स पर कोविड के दौरान काम किया, चाहे वो खाना बांटना हो, विदेश से लोगों को एयरपोर्ट से लेकर आना हो, या मास्क बांटना हो, या कोविड टेस्ट में हेल्प करना हो। और आप हैरान होंगे, 790 में से 205 टीचर करनाल के हैं। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। और बहुत सारे चेहरे मुझे इस वक्त दिख रहे हैं जिन्होंने कोविड-19 में उन सेंटर्स पर काम किया। चलिए, नो योर वर्क, अपने काम को बेहतर ढंग से जान लें। जानने का अर्थ सिर्फ प्रिकॉशन के संदर्भ में है। जैसे एक वेल्डिंग करने वाला जब वेल्डिंग करता है तो वो अपना हेलमेट पहनता है, चश्मा पहनता है, ताकि कोई चिंगारी उसकी आंख को नुकसान ना करे। तो नो योर वर्क के संदर्भ में जब हम मैनेजमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में बात करते हैं, तो इसका अर्थ हम ये लेते हैं कि हम ये जान लें कि भाई क्या क्या खतरे हमें, हमारे लिए उस वक्त हो सकते हैं, और उन खतरों को हम दूर करके डिजास्टर पर काम करें। नो योर वर्क। दूसरी बात, अंडरस्टैंड द इमोशन। ये बहुत जरूरी चीज है कि आप संवेदनाओं को समझें। जब आप संवेदनाओं को समझेंगे, डिजास्टर में काम करना बहुत आसान रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। संवेदनाओं का समझना बहुत जरूरी है। 2 दृष्टांत मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ। पहला, जब एक पापा अपने बच्चे को उछालता है और आप देखिए वो बच्चा हंसता है, कहीं ना कहीं उसके मन में, बच्चे के मन में खतरा नहीं रहता कि मैं गिरूंगा, मुझे चोट लगेगी, मेरे दांत टूटेंगे, ऐसा उसके मन में बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि पापा वहां पर है। सुरक्षा की भावना पापा ने उसे दी है, पापा उसकी इमोशंस को समझते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत देखिए, जब उस छोटे बच्चे को, 8-10 साल के बच्चे को हम बाल कटवाने के लिए लेके जाते हैं, वो बच्चा रोना शुरू कर देता है। उसे वहां पर वो जो कैंची एक बड़ा हथियार, एक भयानक हथियार लगता है। असुरक्षा की भावना उसके मन में आती है। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम बहुत छोटे होते थे, आप, एक बार मैं साइकिल से गिरा, नानी ने कहा देखो कीड़ी मर गई है। अब मैं कीड़ी को ढूंढ रहा हूँ वहां पर, कीड़ी कहाँ मरी है। उस चोट के प्रति मेरा ध्यान नहीं जा रहा। जब बच्चे की बाजू टूटी है या ब्लीडिंग हो रही है या किसी और कारण से बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप भी ऐसा ही करें। उसकी भावनाओं को समझते हुए उसकी भावनाओं को कन्वर्ट कर दें, किसी और दिशा में लेके जाएं। ये एक महत्वपूर्ण टेक्निक होती है। इसके साथ साथ एक चीज और भी है, पॉजिटिव लैंग्वेज। ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। जो व्यक्ति मुसीबत में होगा, उस समय डिजास्टर में होगा, उसके अंदर अग्रेशन होगा, बहुत सारी शिकायत होगी, हताशा होगी, वो निराश होगा, उसका जीवन ठहरा हुआ उसको लगेगा, उसे लगेगा कि मेरा जीवन खतरे में है। जब
डीएवी डबवाली में किसी बच्चे की बॉडी जल रही होगी, आप सोच कर देखिए उसके मन में क्या 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 संवेदनाएं चल रही हैं। और उस वक्त कुछ बच्चे अगर जिंदा निकले, उनसे जो टीचर ने पहली बात की होगी और ये कहा होगा कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, आप बच गए हो। मतलब पॉजिटिव लैंग्वेज किसी भी इंसान को डिजास्टर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अच्छा देखिए, लैंग्वेज का अपना एक जादू होता है। आपने एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आप सभी ने वो देखा होगा। उसमें एक पात्र है, उस पात्र का नाम है जेठालाल। जेठालाल जब जबरदस्त वर्ड को बोलता है, जबरदस्त वर्ड को जबरदस्त नहीं बोलता, वो बोलता है जबरदस्त। तय की जगह पे वो जय लगाता है, यानी जब भी उससे पूछो जेठा जी कैसे हो, जबरदस्त। दिस द इम्पैक्ट ऑफ लैंग्वेज। ये शब्दों का प्रभाव है, भाषा का प्रभाव है। तो आपने ड्यूरिंग डिजास्टर पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज करना है और सकारात्मक भाषा जिसके अंदर ऊर्जा हो, उत्साह हो, जीवन जीने की लगन हो। हेल्प सोसाइटी, सोसाइटी की भी आपको डिजास्टर में सहायता करनी है। अभी मैंने कोविड-19 की बात की।